बेटा क्वेश्चन पे ध्यान देना आपको थोड़ा सा। ये सबसे एक क्वेश्चन तो यो भाई सबसे अलग इसलिए इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, ये दो बार बिल्कुल ध्यान रखना। ये आप अगर कहीं स्टेप भूल गए ना आप कुछ भी, तो फिर ये सबसे अलग हटका सवाल ही है ना। बाकी क्वेश्चन तो कभी भी ना करिए आप, जब भी कर दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको करके देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन दो में। अब एक एक बात मेरी ध्यान सुनिए, जो मैं क्या क्या बोल रहा, ध्यान सुनिए, नहीं होने का सवाल बेटा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप भाई साइन कोस में तोड़ लो बेटा सवाल को शुरू से ही, लेकिन वो साइन कोस में तोड़ देना शुरू से ही बेटा, वो चार चार वैल्यू आ जाओ पोटेंशियल एलसीएम वगैरह में दिक्कत रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसा ये देखो कोट लिख रहा है बेटा, देखो tan थीटा ऐसे रखो, ये कोट है ना अपोन का, इस कोट को 1/tan भी तो हो भाई। देखो बाकी कुछ नहीं छेड़ना कहीं भी। देखो भाई पूरा क्वेश्चन अपना जुगत रखना, केवल इस कोट को 1/tan लिखा, लिख दिया। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसकी ऐसा मल्टीप्लाई करके देख एलसीएम वंशी का ध्यान दिए बेटा, इस tan की 1 में मल्टीप्लाई करो, tan थीटा -1/tan थीटा। एक दो लाइन फालतू भी लिखी जाएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे समझिए थोड़ा सा भाई। कोट थीटा, और बेटा अभी एक मिनट इसे लिख नहीं रहे हम, ठीक है, बाद में लिख देंगे। अब देखिए जब अपोन में 2 वैल्यू ना हो ना, इसे डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लिखा तो ये ऊपर पहुंच जाए बेटा, tan ना यहाँ tan के पास पहुंच जाएगा, और tan की पावर कितनी कर देगा यो 2। अब ये कितना लिख रहा है, tan -1। देखो ये तो tan -1, और बेटा ये क्या लिख रहा है 1 - tan। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो जा। कैसे भाई, देखो अगर a - b लिख रहा तो बेटा माइनस कॉमन ले लो तो b - a हो जा। ध्यान रखिए बात, a में से b कट रहा तो b - a हो जा, एकदम माइनस कॉमन लेने से ही। तो आप यहां से इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि वो ब्रैकेट इसके जैसा लाना। तो देखो tan तो हो जाएगा जब पॉजिटिव, और 1 क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब इन दोनों साइन की मल्टीप्लाई हो हमेशा, ध्यान रखियो। इसकी जो कॉमन लोगे बीच वाला निशान होगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। लो जी कोट थीटा, और बेटा नु देखो अब दोनों के अपोन में एक जैसे ब्रैकेट आगे गया। अब आप यहां से या तो एलसीएम ले लें बेटा, या कॉमन भी ले सको आप। देखो नई नई बात सीखो भाई। देखो अपोन में ना हो बराबर, तो 1 लिखा, जैसे यहाँ भी 1 लिख रहा हो, यहाँ भी 1 लिख रहा हो, तो 1 कॉमन भी ले सको आप, एलसीएम भी ले सको। एलसीएम कॉमन एक ही बात है दोनों। अब यहाँ से क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा माइनस, अभी क्या बचा बेटा यहाँ से कोट थीटा। अभी हमने क्या करा, केवल यहाँ तक, केवल इस कोट को tan लिखकर एलसीएम लेकर सोल्व करा, देख कुछ नहीं कहा, और जोड़ घटा सिंप्लीफाई सीधा को ट्रिग्नोमेट्री कहीं मिला भाई। अब ये जो कोट बचा भाई, अब इस कोट के पीछे पड़ जाओ जी आप, tan स्क्वायर बेटा इस कोट को बचा 1/tan थीटा। बताओ सीधा सीधा रूल है, मतलब पहले अगले वाला कोट ठीक करा, फिर पीछे का कोट भाई। अब फिर बेटा इसकी ना ऐसे एलसीएम लेगा, ऐसा कर लो भाई मल्टीप्लाई, tan की पावर 1 और ये 2 पावर, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो जाएगी, tan की पावर 3 -1/tan थीटा। और बेटा सामने क्या लिख रहा, tan थीटा -1। अब 9th क्लास में पहुंच जाओ, अगर क्यूब हो बेटा बीच में माइनस साइन ना, तो आपके पास एक फॉर्मूला a³ - b³ का, किस किस के याद है भाई, प्लस a, ये आपका फॉर्मूला बेटा 2.4 एक्सरसाइज 2.4 का है ना, पॉलिनोमियल बहुपद वाले चैप्टर का। अगर a³ - b³ हो तो a - b, बेटा यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस, और प्लस वाले में यहाँ माइनस आओ, इसमें a b क्या का, ठीक है। तो a³ - b³ बराबर a - b, a² b² प्लस a b। a की तो वैल्यू 10 और b की वैल्यू 1, पूरा फॉर्मूला समझने में ध्यान थोड़ा सा। अब क्या हुआ बेटा, देखो भाई tan थीटा -1, बेटा ये जो tan ना फोन में लिखा है दो, इससे तो ऐसे ही tan थीटा। अब बताओ भाई a, देखिए बेटा a - b क्या लिखे हैं बच्चों, यहाँ tan थीटा -1, फिर बेटा a का स्क्वायर, a कितना tan थीटा, b कितना बेटा 1, फिर देखो a b की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई भाई tan थीटा, और ब्रैकेट बंद, बढ़िया।
और लो जी ब्रैकेट बंद। और देखो ये इनटू में आ गया बेटा, जैसा बाहर लिख रहा है ऐसे यहाँ आ गया, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया। अब भैया क्या क्या बचा ऊपर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा बच गया भाई। अपोन में क्या लिख रहा बेटा, वैसे यो भी फॉर्मूला बन रहा भाई, यो भी फॉर्मूला बन रहा कहेगा बच्चों, बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तो याद कर लिए होंगे आपने फॉर्मूले, करने भाई, चाहे आपका कर लो फिर आपको कर लेने, तो फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे भाई, है ना। तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो बेटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। अब आप देखो ध्यान दो, RHS में बेटा एक 1 आ रहा, और 1 कैसा होगा, इस tan के नीचे tan लगा लो, इसके नीचे अलग, और tan से tan कट को 1 आ जाएगा। देखो आंसर दिया हुआ ना RHS है अपने पास। तो क्या करें बेटा, sec के अपॉन में ना इसे अलग लिख लो tan को भाई, और बेटा tan के अपॉन में अलग, और tan से tan डिवाइड होगा, जैसे एलसीएम लेना ऐसे अलग अलग भी कर लें हमें ना, ठीक है। अब ये sec क्या हो बेटा, बताओ, sec हो बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर, और बेटा tan क्या हो, sin अपॉन cos हो ना tan। अब ये कितनी वैल्यू से बताओ, 1 2 3, जब 4 हो ना हो ऐसा, तो ऊपर लेको तो जुगा तो लिख लो बेटा न्यूमरेटर को, और ये ना ये अपॉन वाला उल्टा हो जा, ये ऊपर ये cos थीटा अपॉन sin थीटा, एक पावर cos से एक पावर cos कट गया। अब बताओ 1 अपॉन cos क्या हो बेटा, बताओ अच्छा, और बेटा 1 अपॉन sin cosec, और प्लस 1 RHS। देखियो आंसर आ गया भाई, बड़ा सवाल था ना, अब साफ साफ उतार दिए सब बिल्कुल।